आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में पुलिस ने बहुत बड़ा मामला खोला है। शब्बू नाम के एक गरीब युवक के नाम से बैंक में खाता खोलने के बाद 30 करोड़ का लेन देन हुआ। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो वो भी हैरान रह गई। इसी युवक के नाम से कई कंपनियां भी खोली गई थी। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे खेल में एक मास्टरमाइंड का नाम भी सामने आया है। शक हवाला का भी है। सुनवाएंगे कि एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा किस नतीजे पर पहुंची हैं। एक बैंक में चोरी की कोशिश का सनसनीखेज मामला भी सामने आया है। बताएंगे कि बैंक में घुसने के बाद चोर लाकर रूम तक क्यों नहीं पहुंच सके। यातायात सुरक्षा माह का बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। चेकिंग में हापुड़ और प्रेम नगर से चोरी 2 बाइक के साथ 3 को पकड़ लिया गया है। अब किस कॉलोनी पर बुलडोजर चला है। बार एसोसिएशन का चुनाव कौन जीतने जा रहा है, ये भी जानिएगा। आइए सभी खबरों की तफसील बताते हैं। गुमनाम लोगों के खातों में करोड़ों का लेन देन। भुता पुलिस ने एक ऐसे मामले का भंडाफोड़ किया है जिनमें लोगों को झांसे में लेकर उनके नाम से अकाउंट खुलवाकर करोड़ों का लेन देन किया जा रहा था। इन अकाउंट का इस्तेमाल मैसर सत्य साई, महावीर ट्रेडिंग कंपनी, महाकाल ट्रेडर्स, सुमित ट्रेडर्स नामों वाली कंपनियों में हो रहा था। पुलिस ने एक शिकायत सामने आने के बाद जब मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच की तो हैरान रह गई। एक गिरोह के बारे में जानकारी मिली जो भोले भाले लोगों को झांसे में लेकर उनका आधार और पैन कार्ड हासिल करके खाते खुलवाता था। इसके साथ ही इन कागजात से फर्जी फर्में भी खोली जा रही थी। HDFC बैंक और पंजाब सिंध बैंक के इन खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। इन खातों का संचालन शातिर खुद करते थे। वो खाता खुलवाने के बाद चेक बुक पर दस्तखत कराकर अपने पास रख लेते थे। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक केसरपुर का शाहिद और दूसरा बारदरी थाने के मोहल्ला कांकरटोला का रहने वाला अमित गुप्ता है। दोनों से मोबाइल और नकदी भी बरामद हुई है। मुकदमा केसरपुर के रहने वाले शब्बू की तरफ से दर्ज किया गया है जिनके नाम से अकाउंट खोला गया था। इस पूरे खेल के बारे में एसपी दक्षिणी क्या जानकारी दे रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। थाना भूता क्षेत्र अंतर्गत शब्बू नाम के एक व्यक्ति के जो केसरपुर का निवासी है उसके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसके अनुसार 2 व्यक्ति जिनका नाम अमित गुप्ता और शाहिद है, इनके द्वारा इसका आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्र प्राप्त करके एक मूल अकाउंट खुलवाया गया। मूल अकाउंट का उपयोग करते हुए एक फर्जी फर्म खुलवाई गई है जिसमें कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग किया गया है जिसका नाम सत्य साहब ट्रेडर्स है। यदि सत्य साहब ट्रेडर्स की अकाउंटिंग देखें तो उसमें 1 साल के अंतर्गत 23 करोड़ 65 लाख रुपए का लेन देन देखा गया है। इसके अतिरिक्त अमित गुप्ता और शाहिद ने मिलकर 3 अन्य फर्म खुलवाई हैं जिनका नाम महाकाल ट्रेडर, महावीर ट्रेडर और सुमित ट्रेडर्स है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि इन दोनों द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम नीटू गुप्ता है उसके लिए काम किया जा रहा था। इसमें कुछ पैसे जो लेन देन किए गए हैं वो GST फ्रॉड के लिए लेन देन किए गए हैं ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट को सेव किया जा सके। इसके अतिरिक्त कई सारा इसमें वॉल्यूम ऑफ मनी है जो अनअकाउंटेड सोर्सेज से आया है, उसके बारे में भी अधिक जानकारी की जा रही है। आज अमित गुप्ता और शाहिद को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस संबंध में अभियोग भूता थाने पर पंजीकृत है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, जो इनकी अकाउंट स्टेटमेंट्स है उसके अनुरूप इन्होंने लगभग 12 शेल्फ कंपनियों के साथ ट्रांजैक्शंस किए हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि अनअकाउंटेड सोर्सेज और जो मनी के वो हवाला के भी हो सकते हैं। इसके बारे में और गहनता से जांच पड़ताल की आवश्यकता है। बच्चे का वीडियो वायरल करने में 2 नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। कैंट थाने के इलाके में एक बच्चे के साथ मारपीट कर उसका वीडियो वायरल करने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया है। उनमें 2 नाबालिग हैं। दोनों नाबालिगों किशोर न्यायालय जबकि एक बालिग युवक को कोर्ट में पेश किया गया है। जिस बच्चे को नंगा करने के बाद पीट कर उसका वीडियो बनाया गया था और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया था और डिप्रेशन में बताया जा रहा है। उसकी मां की शिकायत के बाद पुलिस तेजी से हरकत में आई। जघन्य घटना अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया। आइए आपको सुनवाते हैं कि CO फर्स्ट आशुतोष शिवम क्या जानकारी दे रहे हैं। थाना कैंट क्षेत्र अंतर्गत एक बच्चे के साथ मारपीट कर उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का एक प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया, जिस पर थाना हाजा पर तुरंत ही BNS की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इसमें 3 लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की गई जिनमें से 2 बच्चे नाबालिग थे। इन नाबालिग बच्चों को माननीय किशोर न्याय बोर्ड तथा एक अन्य अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। इस संबंध पे थाना हाजा पे अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। बार में ज़्यादा वोटिंग से किसका बनेगा खेल। इस मरतबा बार एसोसिएशन के चुनाव में कुछ ज़्यादा ही घमासान देखने को मिला। मतदान के दौरान कैंडिडेट से लेकर उनके समर्थकों तक ज़बरदस्त जोशो खरोश देखने को मिला। एक वोट के लिए पूरा जोर लगा दिया गया। पहले आपको दिखाते हैं कि मतदान के दौरान किस तरह का माहौल देखने को मिला है, फिर बताएंगे कि वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद खालिद जिलानी का फर्जी वोट कौन डाल गया। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में बार एसोसिएशन भवन के सामने खड़े हैं। चुनाव चल रहा है यहाँ पे। इस बार चुनाव की रंगत कुछ अलग ही दिखाई दे रही है।
हालांकि अंदर से माइक पर चिल्लाया जा रहा है कि आप इस वक्त जो है प्रचार मत कीजिए, लेकिन जोश इतना है कि कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी इधर से और इस तरफ से दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कि भारी भीड़ है और आप देखें कि इसमें यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं। देखते हैं कि चुनाव का क्या हाल है। जी वकील साहब, इस बार ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, बहुत वो है क्या? हाँ, पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार सबसे ज़्यादा भीड़ है और पिछले चुनाव से वोटर भी करीब 500 वोटर बढ़े हुए हैं। पहले 2200 वोटर थे, अब करीब 2700 वोटर हो गए। तो इस बार ज़्यादा जोर लगा हुआ है कि इस बार ज़्यादा कितना है? नेक टू नेक कंटेस्टेड हो रहा है, अध्यक्ष में भी और प्रेसिडेंट में भी। इसलिए दोनों लोग अपने अपने जोर आजमाइश कर रहे हैं। देखिए, इस बार आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चुनाव लड़ा जा रहा है। कुछ और अधिवक्ता, युवा अधिवक्ता हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या स्थिति है। इस बार कुछ ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है और जोश भी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल सर। क्या वजह है इसकी? इस समय नए बोर्ड भी बने हैं, जो पुराने रजिस्ट्रेशन वाले जिनको मेंबरशिप मिली है इस बार वो भी आए हैं जूनियर में, जो जिनको वोट मिली है सर। आप प्रैक्टिस करती हैं? जी मैं करती हूँ सर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बरेली वार प्रकरण में हमारे यहाँ वर्ष 2026-27 का चुनाव हो रहा है। इसमें बहुत ही इस बार सबसे ज़्यादा कनिष्ठ कार्यकारिणी का चुनाव है जो होने जा रहा है, जो बहुत ही रोचक है। हर बार से ज़्यादा इस बार रिकॉर्ड तोड़ उम्मीदवारों ने सहयोग लिया है। टोटल इस बार के जो हमारे उम्मीदवार हैं टोटल 80 उम्मीदवार हैं और जिसमें कनिष्ठ कार्यकारिणी में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हैं। टोटल देखिए भीड़ आ गई है यहाँ पे। देखिए बहुत जोर शोर से चुनाव अभी भी लड़ रहा है। क्या लग रहा है इस बार? बहुत ज्यादा जोर दिखाई दे रहा है। जोर में है कि ज्वाला प्रसाद जीत रहे हैं। बाहर के सम्मान में ज्वाला प्रसाद मैदान में। देखिए सबके अपने अपने दावे हैं कि वो जो जिससे समर्थन में उसे जिता रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। देखिए उस तरफ से एक तरफ से अध्यक्ष पद और दूसरी तरफ से सचिव पद के जो समर्थक हैं वो एक दूसरे के सामने हैं और जबरदस्त नारे गूंज रहे हैं। आप नारे सुन रहे हो क्या? बहुत जबरदस्त नारे हैं। लोग अपने कैंडिडेट के लिए दीवाने हैं, हर तरह से चाहते हैं कि उनका कैंडिडेट ही इस चुनाव में जीते। हालांकि अभी मतदान में वक्त है, मतदान चल रहा है, एक एक वोट पर नज़र है। एक एक वोटर को रोककर उससे कहा जा रहा है कि हमें ही वोट देना है। देखिए टक्कर तो बहुत काटेगी है। यहाँ पर अध्यक्ष में मनोज है सर और ज्वाला प्रसाद में कांटे की टक्कर है और सचिव पद में हमारे सेक्रेटरी पद में दीपक पांडे और गौरव राठौर की कांटे की टक्कर है। और जहाँ तक उम्मीद लगता है कि अब की जनता जो है वो मांग कर रही है बदलाव की। अब देखिए बाकी तो वोटर वोट देना है अपने, बदलाव कितना होता है पता चलता आगे। देखिए सबके अपने अपने दावे हैं। अब क्या होता है, अभी वोटिंग चल रही है, कल मतगणना होगी। जिस तरह से इस बार जोश देखा जा रहा है उससे जाहिर सी बात है कि मुकाबला बहुत जोरदार होने जा रहा है। चुनाव लड़ रही हैं या सपोर्ट करने के लिए आई हैं? सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अच्छा, आप प्रैक्टिस करती हैं या? प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वोट डालने के लिए आए वोट हैं। डालने के लिए आए हैं। आप भी वोट डालने हाँ, के लिए वोट आए हैं? डालने के लिए। जैसे क्या उम्मीद है आपको, जो वोट आप डाल रही हैं तो सामने किस तरह की चीज़ें हैं कि बहुत सी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराना है या नहीं, वोट डालने के यही पर्पस, अगर हम वोट डालने आए जो सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाले समय में अगर कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो वो हमारा सहयोग करें, हमारे साथ रहें। मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव जयपति ने बताया कि शाम 5:10 तक 2726 वोटर में 2428 ने वोट किया है। वोटिंग पिछले चुनाव की तुलना में ज़्यादा हुई है। इस दौरान फर्जी वोट पड़ने का एक मामला भी सामने आया है। जब वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद खालिद जिलानी वोट डालने पहुंचे तो पता चला कि उनका वोट पहले ही डल चुका है। तब उन्होंने नाराजगी जताते हुए टेंडर वोट किया। इस तरह की और शिकायतों को लेकर पूछने पर मुख्य चुनाव अधिकारी का कहना है कि सिंगल मामला ही संज्ञान में आया था। उन्होंने बताया कि मतगणना मंगलवार को सुबह 10 बजे से होगी। यूनिवर्सिटी में याद किए गए श्याम बिहारी लाल। विश्वविद्यालय परिसर के 3 सदस्यों के आकस्मिक निधन से परिसर में शोक की लहर है। प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का आकस्मिक निधन 2 जनवरी 2026 को हो गया था। वो फरीदपुर सुरक्षित सीट से विधायक भी थे। वहीं प्रधान सहायक सुधांशु कुमार की मां और राजमणि यादव के पिता भी नहीं रहे। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए आज 11 बजे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी, शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी शोक सभा में सम्मिलित हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की।
समायोजन को लेकर बिगड़ गए शिक्षक। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से किए गए समायोजन को लेकर शिक्षक भड़क गए हैं। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि महिलाओं को उनके विकास खंड में प्राथमिकता नहीं दी गई और हाल ही में नियुक्त शिक्षकों को भी विद्यालयों से हटा दिया गया है। जूनियर विद्यालयों में विषय अध्यापकों के समायोजन में लापरवाही के कारण कहीं एक ही विषय के कई शिक्षक तो कहीं विषय विशेष के शिक्षक ही नहीं है। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त संगठनों के ब्लॉक अध्यक्ष और मंत्रियों का भी नियमों के विपरीत अन्य विकास खंडों में समायोजन कर दिया गया है। आइए सुनवाते हैं कि उन्होंने और क्या कहा है। समायोजन किया गया है और उस समायोजन में तमाम अनियमितताएं हैं। जैसे महिलाओं को बहुत दूर दराज क्षेत्रों में भेजा गया है और जनपद बदायूं, जनपद पीलीभीत, जनपद शाहजहांपुर में जूनियर शिक्षक को हटाया गया है और बरेली में सीनियर शिक्षक को हटाया गया है। और उसी में 3 महीने पहले उसी विद्यालय में शिक्षक को भेजा गया था और वहीं से अब एक शिक्षक को वहां से हटाया गया है। तो सबसे पहली बात यह है कि अनियमिततापूर्ण ये समायोजन है और हम ये चाहते हैं कि समायोजन जो है वो नियम से होना चाहिए। अगर शिक्षक वास्तविक छात्र संख्या के हिसाब से हट रहा है तो उसे हटाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने यूडाइस से संख्या ली है। वर्तमान में संख्या विद्यालयों की कुछ है, पोर्टल पे इसलिए शो नहीं हो पा रही है कि कुछ विद्यालयों के आधार नहीं है, तमाम समस्याएं हैं, मगर विद्यालयों में संख्या कुछ और है और पोर्टल पर संख्या कुछ और है। वास्तविक संख्या ना लेकर अध्यापकों को हटाया गया है। तो पहले तो यह है कि जो विद्यालय और कुछ ऐसे हमारे अध्यक्ष मंत्री हैं, उनका शासनादेश है यथासंभव उसी विकास खंड में उनका समायोजन किया जाना है, परंतु उनको भी दूसरे विकास खंड में भेजा गया है, उनका समायोजन निरस्त होना है। इसलिए हम लोग सब आज डीएम साहब से मिलने आए हैं। जिलाधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन देंगे कि ये समायोजन जो हुआ है त्रुटिपूर्ण, इसको निरस्त किया जाए और समायोजन जो है वो नियम के अनुसार किया जाए। अब किस कॉलोनी में चला बीडीए का बुलडोजर। बीडीए के बगैर नक्शा पास कराए काटी जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन का सिलसिला जारी है। आज थाना भोजीपुरा के इटौवा में करीब 5 बीघा क्षेत्रफल में काटी जा रही कॉलोनी को तहस नहस कर दिया गया। नींव उखाड़ दी गई और 4 दीवारी को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई बीडीए के विशेष कार्य अधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई। इस दौरान सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता अजीत कुमार सानी और परिवर्तन टीम के सदस्य मौजूद रहे। ये कॉलोनी इटौवा के ही रहने वाले इरशाद अली की बताई जा रही है। बहेड़ी के संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंची भीड़। डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता वाले तहसील बहेड़ी के संपूर्ण समाधान दिवस में समस्याएं लेकर सर्दी के बावजूद भारी संख्या में लोग पहुंचे। डीएम ने उनकी एप्लीकेशन पर संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्रामीणों से कहा कि वे अपनी समस्याएं स्वयं लेकर आएं, बिचौलियों का सहारा न लें। भूमाफियाओं के तालाब पर कब्जा लेने की शिकायतें भी संपूर्ण समाधान दिवस तक पहुंची। शहर में साफ होंगी सभी 43 पानी की टंकियां। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य बाशिंदों तक साफ पानी पहुंचे, उसके लिए सभी ओवरहेड टैंकों की सफाई कराने जा रहे हैं। 43 ओवरहेड टैंक साफ करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये काम अमृत योजना के तहत होगा। इसके साथ ही सीवरेज और पाइपलाइनों को भी चेक किया जाएगा। अभियान के दौरान होने वाले कामों को परखने के लिए नगर आयुक्त बीच बीच में खुद भी चेक करेंगे। बरेली नगर निगम द्वारा रेगुलरली जो हमारे ओवरहेड टैंक्स है, लगभग 43 ओवरहेड टैंक्स है नगर निगम में क्षेत्र में, जिनका साल में जो है एक बार हम लोग प्रॉपर क्लीनिंग कराते हैं। बाकी नियमित रूप से उसको मॉनिटर करते हैं। अगर किसी कोई गंदगी की उसकी शिकायत है तो उस समय उसकी साफ़ सफाई क्लीनिंग रोस्टर के हिसाब से और प्रॉपर प्रेस विज्ञप्ति देख के कराई जाती है। इसके अलावा पेयजल से संबंधित अगर किसी एरिया में शिकायत आती है तो उसका निस्तारण कराया जाता है। साथ में जो है हेल्पलाइन नंबर भी रिलीज़ किए गए हैं, जिस पे अगर किसी क्षेत्र में किसी को शिकायत है दूषित पानी आने के संबंध में या गंदा पानी या लो प्रेशर का, तो उस पे वो शिकायत कर सकते हैं। कुछ जगह हमारे लगभग जो 30 से 35 साल पहले जल निगम द्वारा पाइपलाइन पड़े हुए थे, उनकी भी एज ख़त्म होने के कारण और डैमेज की या लीकिंग की शिकायत है। वहाँ भी हम लोग जो है 15वें वित्त में और नगर निगम फंड के माध्यम से उसको रिप्लेसमेंट की कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही एक प्रकरण की रबड़ी टोला है, वहाँ भी जो है उसका हम लोग, पुरानी पाइपलाइन है, लीकेज की समस्या बार बार आती रहती है। बीच में गंदे पानी की भी शिकायत अभी वर्तमान में भी प्राप्त हुई है, तो वहाँ भी हम लोग पाइपलाइन रिप्लेसमेंट का हमारा वर्क ऑर्डर हो गया है, तो जल्दी 1-2 दिन में वहाँ भी कार्य स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो है जो वाटर सप्लाई होता है निगम क्षेत्र में, डेली हम लोग 400 से 500 सैंपल्स टेस्ट कराते हैं और उसकी हम लोग चेकिंग के लिए भेजते हैं लैब में। अगर कहीं हमें गलत रिपोर्ट या मतलब कि असंतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होती है तो वहाँ पे कार्रवाई की जाती है। इसके लिए
अमृत योजना के तहत अमृत मित्र लगे हुए हैं जो कि टेस्टिंग करते हैं। SHG ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो कि इसमें मेंबर्स हैं। बाइक सवार पति की हुई मौत, पत्नी नाजुक। मीरगंज थाने के इलाके परौरा गांव के पास किसी वाहन के बाइक में टक्कर मार देने से अंबरपुर लभेड़ा के रहने वाले नरेश 48 साल की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी पत्नी नन्नी देवी की हालत सीरियस है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हेलमेट पहने होने के बावजूद नरेश के सिर में गंभीर चोट आई। राहगीरों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पत्नी का इलाज चल रहा है। पुलिस अब टक्कर मारकर फरार होने वाले वाहन की तलाश कर रही है। अतुल कहाँ रहते हैं? लभेड़ा पुरोहित, मनकरा से आ रहे थे लभेड़ा पुरोहित के लिए जाने के लिए, तो परौरा पड़ता है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। ये मतलब ताई जी हैं हमारी और वो ताऊ जी थे, मतलब ताऊ जी की नरेश चंद की, उनकी वहीं पे मौत हो गई थी। ताई जी की तो अभी थोड़ा गंभीर है, थोड़ा सही है अब। किस चीज़ से टक्कर? ट्रैक्टर ट्राली से। क्या करने गए थे मनकरा? मनकरा मतलब ये इनकी लड़की है, वहाँ पे गए थे। हापुड़ से चोरी बाइक के साथ गिरफ्तार। हाफिजगंज थाने की पुलिस ने भोजीपुरा रोड की पुलिया के पास चेकिंग के दौरान एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को रोका तो उससे उतरकर एक शौक भाग खड़ा हुआ। दूसरे को पुलिस ने पकड़ लिया। कागज मांगने पर नहीं दिखा सका तो ई चालान ऐप पर नंबर डालकर चेक किया तो वाहन स्वामी के तौर पर दीपक कश्यप का नाम सामने आया, जो मेरठ के रहने वाले हैं। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाने में उनकी बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज है। पुलिस चोरी की बाइक के साथ पकड़े गए युवक को थाने ले गई। वहां उसने अपना नाम नन्हे बताया। कस्बा रिठौरा का रहने वाला है। फरार होने वाले साथी का नाम सोनू है, वो भी रिठौरा का ही रहने वाला है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। नन्हे को कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहां से वो जेल चला गया है। सुभाष नगर पुलिस ने पकड़ी पैशन प्रो बाइक। अंधी पुलिया के पास वीर भट्टी की तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। एक पैशन प्रो बाइक पर सवार दो लोगों को रोककर नंबर प्लेट नहीं लगी होने को लेकर सवाल किया। कहने लगे कि टूट गई है, कागज मांगे तो दिखा नहीं पाए। एक ने अपना नाम आयुष गंगवार निवासी अभयराजपुर थाना भोजीपुरा और दूसरे ने विनायक मिश्रा बताया। वो मूल रूप से जहानाबाद पीलीभीत के कुकड़ी घेरा का रहने वाला है। फिलहाल दोनों प्रेमनगर थाने में हार्टमैन के पास सिद्धार्थ नगर में रह रहे हैं। ई चालान ऐप की स्क्रीन पर बाइक का नंबर UP 25Z1620 शो हो रहा है, जो कि अभय सिंह भटनागर पुत्र PS भटनागर निवासी राजेंद्र नगर के नाम पर है। प्रेमनगर थाने में इसका मुकदमा भी दर्ज है। रात बैंक में ही नकब लगाने लगे बदमाश। थाना सिरौली के इलाके में पंजाब नेशनल बैंक PNB की शाखा में चोरों के घुसकर चोरी के प्रयास का दुस्साहसिक मामला सामने आया है। चोरों ने अली मार्केट की तरफ से बैंक की खिड़की काटी और अंदर घुस गए। लाकर रूम तक पहुंचने के लिए दीवार काटनी शुरू कर दी, लेकिन बताते हैं कि दीवार मजबूत थी। छेनी कटर उसमें फंस गए, जिससे चोर अंदर नहीं पहुंच सके और वहां से भाग गए। सोमवार सुबह बैंक खुलने पर चोरी की जानकारी होते ही खलबली मच गई। बैंक प्रबंधक ने पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर फोर्स के साथ पहुंच गए। पुलिस की छानबीन करने पर बैंक परिसर में लगे CCTV कैमरे टूटे मिले। संभावना जताई जा रही चोरों ने बैंक में घुसते ही CCTV कैमरे तोड़ दिए। खैर, पुलिस उन्हें आसपास के CCTV फुटेज की मदद से तलाशने की कोशिश में लगी है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। आप भी अगर हमसे कोई सूचना या सलाह शेयर करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस theleaderhindi@gmail.com या मोबाइल नंबर 9837099181 पर मैसेज कर सकते हैं।